नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लाए हैं हम एक आसान, बेहतर, उपयोगी, हर किसान के लिए इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो केमिकल से खेती कर रहा हो या फिर जैविक या फिर अन्य किसी भी प्रकार की विधि से। ये जो उत्पाद आप देख रहे हैं, ये है बबूल कीकर का गोंद। किसान साथियों, आपके पास किसी भी प्रकार का पेड़ हो और उसके ऊपर गोंद आता हो तो उस गोंद का उपयोग आप फसल के लिए करें। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा। आज आपको हम ये जानकारी देंगे। इसमें अगर आप इस गोंद का उपयोग करते हैं तो इस गोंद में मुख्य तत्व क्या क्या है, पोषक तत्व क्या क्या है, वो बता देते हैं। बबूल का जो ये जो गोंद है, इसमें विटामिन और कई तरह के खनिज है। अगर हम 100 ग्राम बबूल का गोंद लेते हैं तो उसमें 4.28 मिलीग्राम आयरन होता है। 4.28 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, तो बहुत ही बढ़िया आयरन का सोर्स है। और इसमें मैग्नीज जो होता है 0.902% और प्रोटीन जो होता है 13.92% और वसा जो होती है इसमें 6.63% और जस्ता जो इसमें होता है 0.256। ये गोंद बहुत उपयोगी है। अक्सर किसान भाइयों को जस्ता तत्व की पूर्ति के लिए बहुत भटकन होती है, यानी कि ये तत्व बाज़ार में भी नहीं मिलता, कम मिलता है और घर पे ये आसपास खनिज तत्वों में इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर इस गोंद के अंदर जस्ता की जो मात्रा है प्रति 100 ग्राम गोंद में 0.256 मिलीग्राम है। आप इसका अगर उपयोग करना चाहते हैं, किसी भी फसल के ऊपर अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं या आपको स्प्रे करना है, तो ये स्प्रे की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। ये फसल पर किए जाने वाले स्प्रे को स्प्रेडर करने का काम करता है और स्टिकर करने का काम करता है। स्प्रेडर का मतलब होता है पत्तियों के ऊपर घोल को फैलाना, और स्टिकर का मतलब स्प्रे किए जाने वाले घोल को अगर पत्तियों पे थोड़ा अधिक हो जाता है तो आम स्प्रे नीचे गिर जाता है बूंदों के रूप में। ये पत्तियों के रंध्र को खोलकर रंध्र के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है और स्प्रे किए जाने वाले घोल को पत्तियों पर सुरक्षित लंबे टाइम तक टिकाए रखता है। ये आज हम बनाने जा रहे हैं इस प्लास्टिक के ढोल में, टब में, जो कि 15 लीटर का है, आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर स्टिकर हमने पहले लिख रखा है। ये हमने गोंद लिया है देसी बबूल का, जिसको कीकर बोलते हैं। इसकी पातड़ी का उपयोग हमने आपको पहले बताया है। ये 1 किलो गोंद 15 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर में, आप देखें, ये इसके अंदर हमने पहले से वेस्ट डीकम्पोजर भर रखा है। ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अब ये 1 किलो गोंद, किसान साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो आप गोंद लेते हैं, आप इसको जितना बारीक करके डालना चाहते हैं तो बारीक करें। मैं इसको बारीक क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े गोंद के ढेले जो हैं, ढेपे जो हैं, ये देखिए, ये तकरीबन 200 ग्राम से बड़ा एक ढेपा है, जो कि कीकर के पेड़ से, बबूल के पेड़ से हमने निकाला। बहुत बड़ा, इससे भी बड़े बड़े थे, लेकिन वो पिघल के गिर गए बरसात के कारण, तो वो ले नहीं पाए। ये स्टिकर, इसका उपयोग कैसे करना है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो किसान भाइयों, आपको एक उत्पाद दुकानदार ऐसे ही चिपका देता है, वास्तव में वो चिपकू ही होता है, जिसको स्टिकर कहते हैं। इसकी आपको आवश्यकता, अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो बाज़ार से स्टिकर की
आवश्यकता नहीं रहती, आप घर पे बना सकते हैं। शैम्पू भी ले सकते हैं, और ये गोंद है, अरीटा है, ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। शैम्पू से और अरीटा से तो बहुत बढ़िया स्टिकर बनता है। और ये गोंद से जो तत्व हमने आपको बताए थे कि इसमें प्रोटीन भी है और आयरन भी है, मैग्नीज भी है, और मुख्य तत्व वसा और जस्ता भी है। 15 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर में 1 किलो गोंद डालकर हम इसको गलाने के लिए रख लेंगे। अब आपको प्रति 1 एकड़ में जितना भी पानी स्प्रे के लिए आवश्यक होता है, उस स्प्रे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक वो स्प्रे पत्तियों के ऊपर टिका रहे, पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो, पत्तियों का फोटोसिंथेसिस अच्छा होकर पत्तियों की चौड़ाई, स्टम्प की मजबूती, पत्तियों का चौड़ापन देखते हुए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाली जो भी आपके पास फसल है, उसमें आप प्रति एकड़ जितना भी स्प्रे करते हैं, जो पानी और वेस्ट डीकम्पोजर लगता है, उसमें उस घोल को स्प्रेडर करने के लिए, उसको अधिक गुणवत्ता वाला, ताकतवर वाला बनाने के लिए, इस 15 लीटर के ऐसे बने 1 किलो गोंद के घोल से आप 100 मिलीलीटर मिलाकर ये आप स्टिकर बनाएं। ये स्टिकर जब आप बना देते हैं तो ये एक बार बन जाने के बाद कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्स से बना है। तो आप सभी किसान भाई, अगर आपके पास लसोड़ा है, बबूल है, नीम है, खेजड़ी है, खैर है, खजूर है, ताड़ है, या कोई भी पेड़ किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे उसका गोंद खारा, मीठा, लसलसा हो, इसका एक ही गुण होता है, चिपकाना। तो आप सभी किसान साथियों से मेरा ये निवेदन कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वेस्ट डीकम्पोजर आधारित खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसमें आपको इन प्राकृतिक वस्तुओं का, उत्पादों का समावेश करके खेती करनी है। यही आपको एक उन्नति का मार्ग देगा। मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके पास अब तक वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर नहीं पहुंचा है, तो आप अपना नाम, पता, पिन कोड हमें केवल हमारे व्हाट्सएप कर देने हैं। हम आपको आपके आसपास जो किसान भाई वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं और जिनको अच्छा परिणाम आ रहा है, उनका हम नंबर आपको देंगे। आप उनसे सीधा वेस्ट डीकम्पोजर प्राप्त करें। आपको दिक्कत न हो, दूर से मंगाने में ज़्यादा खर्चा आपका न लगे, इसलिए आप इन प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक समावेश करके आप इस तरह स्टिकर बनाएं। तो आज किसान भाइयों, हमने आपके लिए एक बेहतर जानकारी और जुटाई। प्राकृतिक उत्पाद गोंद का स्टिकर आप किस प्रकार बनाएं, मात्रा कैसे उपयोग करनी है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। काफ़ी किसानों के सवाल आते हैं कि आप मात्रा एक बार रिपीट करें। तो प्रति एकड़ जो आप जितना पानी स्प्रे के लिए उपयोग में लेते हैं, उसमें से आप इस तरह बना हुआ घोल 100 ml मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आप इमेजिंग नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में इसका कितना रिजल्ट आ रहा है। अब आपको अधिक जानकारी अगले वीडियो में भी हम साझा करेंगे। अगर आपको वेस्ट डीकम्पोजर प्राप्त करना है तो नोट करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9461691944। नमस्कार।